Hi, my beautiful Leo, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Leo? थैंक यू सो मच. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. लियो, मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके लियो, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन. यहाँ पे भी नंबर आ रहा होगा, नंबर सेव करके भी मुझे हाई भेज सकते हो. सो लियो, अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं. ओके, लेट्स चेक. लेट्स सी. You got life lessons and healing. Okay, separation, interesting, and twin flame is not ready. Okay, let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Angels, higher beings, यहाँ रख लेते हैं बीच में. हाँ, ancestors, love life for Leo in the month of November 2024. No contact situation. Okay, let's cut the deck. Let's see. Mutual energies between both of you. The star. Current energies of your person is Two of Pentacles. Intention of your person is Ace of Pentacles. Future action of your person is the Magician. Okay, your energy, King of Cups. And future of the soul connection is the Hierophant. Amazing. Wow. Bottom of the deck देखना है आपको. Chariot. Amazing, Leo. Wow. माइंड जो इनका अनस्टेबल है, माइंड स्टेबल हो रहा है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनका माइंड स्टेबल हो रहा है. वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस. मतलब बहुत पावरफुल. ये आपके पर्सन की ज्यादा मुझे पावरफुल एनर्जीज आ रही हैं. ब्यूटिफुल लियो, वेरी नाइस. बिल्कुल कांटेक्ट कर रहे हैं आपको. आप मान के चलिए 4 से 5 हफ्तों के अंदर अंदर ये कांटेक्ट करें. 4 to 5 वीक्स टाइमलाइन है. पर्सनल रीडिंग बुक कराएंगे तो टाइमलाइंस डिफरेंट होंगी. ओके, बट 4 to 5 वीक्स के अंदर दिस पर्सन इज कॉन्टैक्टिंग यू. कॉन्टैक्ट तो कर रहे हैं, कॉन्टैक्ट है इनके माइंड में. जोडियक साइन में आप लोग को बता देती हूँ. तो जोडियक साइन इज एक्वेरियस, वेरी स्ट्रांगली एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर एंड पाइसीज. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. ओके, देखो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ओवरऑल एनर्जीज में कि यहाँ पे आपने ना लियो, आपने, मुझे दिख रहा है कि आप लोग का आप लोग एक दूसरे से मिले, बातचीत हुई, सब कुछ अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा चल रहा है. बट समवेयर डाउन द लाइन ना, आप लियो, आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, बहुत वैलिड एक्सपेक्टेशंस है रिलेटेड टू इमोशंस. लाइक मेरे हिसाब से लियो, आप एक ऐसे पर्सन हो, आपको ऐसा है कि मेरा जो पर्सन होना चाहिए वो इमोशनली हमेशा मेरे साथ रहना चाहिए. मेंटल एंड इमोशनल सपोर्टिव पर्सन आपको चाहिए. आप ऐसे पर्सन नहीं हो कि आपके लिए लाखों गिफ्ट लेके आए या लाखों लाखों का जूते चप्पल या पैम्पर करे. यू वांट अ पर्सन, आपकी बहुत, बस आपकी एक ही डिमांड है, वो इमोशनली आपके पास होना चाहिए. वो इमोशनली, दैट पर्सन शुड बी इमोशनली अवेलेबल टू यू. दैट इज योर मेन डिमांड. और वही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बिकॉज ये पर्सन आपकी इमोशंस, आपकी जो इमोशनल नीड है, आपकी जो एक होती है ना ह्यूमन नीड, ये हेयर बैंड लगा के तो और सर दर्द होता है. आपकी और इमोशनल जो नीड है वो फुलफिल नहीं कर पाए थे, जिस वजह से डिफरेंसेस हुए या जिस वजह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हुआ. बहुत छोटी, मतलब यहाँ पे कोई बहुत मेजर इशू नहीं दिख रहा, बहुत छोटी बात पे दिखा कि ये पर्सन समझ नहीं पा रहा था कि यस, आपकी इमोशनल नीड्स एंड आपकी इमोशनल नीड्स इज अ वैलिड थिंग, इज अ वैलिड पॉइंट. वो ही ये समझ रहे हैं इनके अंदर. मैंने जैसे ही बोला कि मेंटली स्टेबल हो रहे हैं, इनके अंदर समझदारी डेवलप हो रही है एंड कनेक्शन बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे. लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. द म्यूचुअल एनर्जीज बिटवीन बोथ ऑफ यू. देखो यहाँ पे मैं प्यार नहीं बोलूंगी. Cards and energies are very strong. This looks like a very strong soulmate or a very strong divine connection. ये divine connection है. आप लोग किस्मत से मिले हो, आप लोग भगवान की कृपा से ही एक दूसरे से मिले हो. म्यूचुअल एनर्जीज में ये बोलूंगी, आप लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो.
बहुत पसंद करते हो, बहुत स्ट्रॉन्ग एक फिजिकल अट्रैक्शन है, आप दोनों एक दूसरे की नेचुरल ब्यूटी बहुत पसंद करते हो। मतलब अगर आप लड़की हो तो आपका पर्सन नहीं चाहता कि आप ज़्यादा मेकअप करो, या अगर वो लड़के आपको लगता है कि नहीं ये लोअर टी शर्ट में भी रहता है तो भी मुझे पसंद आता है, तो नेचुरल ब्यूटी एक दूसरे की आप दोनों को बहुत पसंद है। और म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों, लिटरली आप दोनों, आप तो विश कर रहे हो ऑफ कोर्स, इसलिए रीडिंग देख रहे हो, बट आपका पार्टनर भी ये विश कर रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी इश्यूज हैं, आप दोनों यही विश कर रहे हो कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, वो जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट हो जाए और हम दोनों का जो रिश्ता है वो फिर से अच्छा हो जाए। आप दोनों भगवान को प्रे करो, आप प्रे कर रहे हो लियो, आपका पर्सन भी प्रे कर रहा है भगवान से कि भगवान, यूनिवर्स, जितनी भी कठिनाइयां हैं हम दोनों के बीच में वो सब सॉर्ट आउट हो जाए। मेरे हिसाब से बोथ आप दोनों मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिसेस करते हो, आपका पर्सन भी आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, आप भी इन्हें मैनिफेस्ट करो। द स्टार इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ रिप्रेजेंट्स ऑल अबाउट विशेस कम ट्रू, फुलफिलिंग विशेस, जस्ट मैनिफेस्टिंग ईच अदर। मेरे हिसाब से आपका पर्सन बदलना चाहता है आपके लिए। पहले शायद वो बहुत अनइमोशनल थे, दूसरों के इमोशंस की कदर नहीं करते थे, बट अब वो समझ रहे हैं कि इमोशंस, किसी को इमोशंस दिखाना या अपने इमोशंस जताना इज नॉट अ साइन ऑफ वीक, इट इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। कोई अगर पता हूँ क्या, मतलब ज्यादातर लियो, मेरे हिसाब से आप बहुत इमोशनल पर्सन हो, यू आर नॉट दैट इमोशनल कि रो देते हो, नो, यू वैल्यू इमोशंस, यू वैल्यू ह्यूमन इमोशंस। और मेरे हिसाब से आपका पर्सन भी समझ रहा है दैट यस, लियो एवे ही नहीं है, लियो को आप बेयर मिनिमम दे के नहीं खुश कर पाओगे। लियो ऐसा पर्सन है, लियो को अगर रिस्पेक्ट एंड इमोशंस की कदर नहीं मिलेगी तो लियो बैक ऑफ कर जाएगा, लियो चला जाएगा। दे आर रियलाइजिंग योर इम्पोर्टेंस। और इस रिश्ते के ऊपर ना ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि यस, लियो के साथ मुझे अच्छा बर्ताव करना है, लियो की नीड्स एंड डिमांड्स मुझे पूरी करके रखना है। दैट्स द म्यूचुअल एनर्जी, बोथ ऑफ यू। दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए एक रिस्पेक्ट, एक प्यार की भावना जागरूक हो रही है। या वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग, एग्जैक्टली, ये जो ओवरऑल एनर्जी का, जो ओवरऑल रीडिंग का जो बेसिस है, इट्स ऑल अबाउट लर्निंग एंड हीलिंग। आपका पर्सन सीख रहा है, दैट्स ब्यूटिफुल। सेपरेशन इसलिए हुआ है ताकि आपका पर्सन समझे और फिर अपने एक्शन सही रखे, ये समझ रहे हैं और अपने एक्शन सही रख रहे हैं, करेंगे। इनकी करंट एनर्जीज की बात की जाए आपके पर्सन की, तो मेरे हिसाब से एज ऑफ नाउ तो ये समझ रहे हैं कि व्हाट वेंट रॉन्ग, कहाँ चीज़ गलत थी, कहाँ चीज़ सही थी, मेरी कहाँ गलती थी, लियो की कहाँ गलती थी। सोच रहे हैं कि कैसे आपके टूवर्ड्स आया जाए, आपको एक ऑफर दिया जाए, आपसे माफ़ी मांगी जाए। सो कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं जो भी हुआ आप दोनों के बीच में। अभी सिर्फ माइंड में बैलेंस करने का सोच रहे हैं। 4 से 5 हफ्ते के अंदर ये माफी मांग रहे हैं आपसे। एंड करंट एनर्जीज में थोड़ा मुझे दिख रहा है इनके करियर में भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, कुछ थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स चल रहा है, जिस वजह से ये आपके टूवर्ड्स अभी नहीं आ पा रहे, पर जैसे इनका थोड़ा लाइफ स्टेबल होगी, माइंड स्टेबल होगा, ये आपके टूवर्ड्स आ जाएंगे। इंटेंशन की बात कीजिए, इंटेंशन इज ब्यूटिफुल, एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, सबसे बड़ा स्टेबिलिटी का कार्ड होता है ये ऑफर कर रहे हैं, ये पहली बात तो माफी मांग रहे हैं इंटेंशन में। और एक और चीज, ये कोई टाइम पास, ये टाइम पास तो हरगिज नहीं कर रहे हैं आपके साथ लियो, दिस इज नॉट अ टाइम पास वाला कनेक्शन। इंटेंशन में ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ का एक हिस्सा बन के रहो, वन। सेकेंडली, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, बहुत वैल्यू करते हैं आपको, एक ऐसा पर्सन समझते हैं जो बहुत ही एम्बिशियस है, आपको एक बहुत ही एम्बिशियस पर्सन समझते हैं, बहुत ही निडर इंसान समझते हैं, बहुत ही एक ऐसा पर्सन समझते हैं जो अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा उम, बहुत ज़्यादा मतलब ऑनेस्ट है, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है। एंड इंटेंशन में दे वांट टू ऑफर यू अ गुड सॉलिड स्टेबल कनेक्शन। मेरे हिसाब से ना, जितनी मुझे एक चैनल्ड मैसेज आ रहा है, मुझे एक चैनल्ड मैसेज आ रहा है इनकी तरफ से, आपके पर्सन की तरफ से, ये आएंगे, ये बोलेंगे देखो लियो, मैं एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूंगा, मैं डेफिनेटली अब आपकी इमोशनल एंड मेंटल नीड्स है उसे पूरी करने की डेफिनेटली कोशिश करूंगा। मैं समझ रहा हूँ आपकी क्या नीड्स एंड डिमांड्स है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा या करूंगी कि हम दोनों का जो रिश्ता हो वो अच्छे से चले। कोशिश, एक होता है ना जेन्युइन एफर्ट डालना, जेन्युइन एनर्जी डालना, वो डालेंगे इस कनेक्शन में। और मेरे हिसाब से ना, जेन्युइन
जेन्युइन एनर्जी के, जेन्युइन एफर्ट्स के अलावा ना से बड़ा कुछ नहीं होता है। जो भी करो मन से करो, अच्छे इंटेंशन से करो। ये नहीं कि एक तरफ बोल रहे हैं आई लव यू, दूसरी तरफ 10 लड़के लड़कियों को मुंह मार रहे हैं और चीट कर रहे हैं। इंटेंशन इनका प्योर होगा, ये एक्शन लेंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि आप हमेशा खुश रहो। फ्यूचर एक्शन इज ब्यूटीफुल, फ्यूचर एक्शन magician, they will make you happy। आपको बहुत गिफ्ट्स देंगे, आपको बहुत पैम्पर करेंगे, आपको बहुत खुश रखेंगे लियो। magician is all about making the other person happy। मुझे ये भी दिख रहा है आने वाले 1.5 से 2 महीने के अंदर अंदर ये पर्सन आपके लिए बहुत सीरियस होंगे, या आपको कमिटमेंट भी देंगे। दिस इज एन एनर्जी ऑफ कमिटमेंट एज वेल। बहुत गिफ्ट्स देंगे, बहुत पैम्पर करेंगे। आई एम सीइंग दैट बहुत फ्लावर्स भी आपको गिफ्ट कर सकते हैं, या आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स या समथिंग फ्लावर्स, या फिर कुछ लाइट, जैसे लैम्प लाइट हो गया, या लाइट्स हो गई, फेरी लाइट्स हो गई, फ्लावर्स आपको गिफ्ट करेंगी। या फिर आई एम सीइंग प्रोडक्ट रिलेटेड टू मोबाइल गैजेट्स, वो आपको काफी गिफ्ट करेंगे। बहुत अजीब चैनल मैसेज मुझे आया है। सो ओवरऑल इस पर्सन की अगर एनर्जीज की बात की जाए तो सुधर रहे हैं ये ओवरऑल, एंड दे आर ट्राइंग टू बिकम अ बेटर पर्सन। या लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जीज। किंग ऑफ कप्स, अलियो आप बहुत हील्ड एनर्जी में हो, यू आर इन अ वेरी हील्ड एनर्जी। आप ऑफ कोर्स आप बहुत मिस कर रहे हो इस पर्सन को, बात नहीं हो रही तो बहुत मिस कर रहे हो फॉर श्योर, बट यू आर इन अ वेरी हील्ड एनर्जी लियो। यू नो व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। आपका ऐसा नहीं है कि ओ मुझे करोड़ों में कमाने वाला पति या पत्नी चाहिए, या मुझे तो बिल्कुल अमीर आदमी अमीर औरत, या मुझे तो एकदम एक मॉडल जैसा हस्बैंड या मॉडल जैसी वाइफ चाहिए। नो, यू डोंट हैव दैट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। आप अपने आप को जानते हो, आप अपनी वर्थ जानते हो, आप अपनी औकात जानते हो। यू नो व्हाट यू वांट। मतलब अगर आपका कोई दोस्त, या अगर मैं आपसे पूछूंगी कि आपको कैसा पर्सन चाहिए, आप ऐसी डिमांड्स या ऐसा बताओगे विच इज वैलिड मेरे हिसाब से। लाइक आई सेड, मैं बार बार मैं इस रीडिंग में बोल रही हूँ कि आपको एक इमोशनल पर्सन चाहिए, एंड विच इज फेयर। आज के टाइम पे एक इमोशनल पर्सन की डिमांड करना इज नॉट अ बिग डिमांड, राइट? दैट भाई, मुझे भाई मैं कमा सकता हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, बट मुझे एक सपोर्टिव, एक इमोशनल लॉयल पर्सन चाहिए, दैट्स इट। उसके लुक्स क्या है, वो क्या करता है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे हिसाब से लियो, यू आर इन दिस स्पेस दैट यू वांट टू गिव दिस पर्सन अ चांस, बट आप बेवकूफ नहीं हो। आई एम वेरी हैप्पी लियो, फाइनली आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, कि मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। और वही ज्यादातर आजकल जो लोग होते हैं, आजकल लोगों के दिमाग खराब है, लोगों के दिमाग खराब, खुद खुद अपना लेवल नहीं जानते, और ऐसा लेवल का पर्सन चाहते हैं जो जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। यू नो कि भाई मैं एक सच्चा, मैं एक ऑनेस्ट पर्सन हूं, तो मुझे भी एक ऐसा ही पर्सन चाहिए। एंड विच इज वंडरफुल, यू नो व्हाट इज राइट, यू नो व्हाट इज रॉन्ग। आप बेवकूफ बनने वाले एनर्जी में नहीं हो कि सामने वाला बेवकूफ पे बेवकूफ बना रहा है और आप बेवकूफ बन रहे हो। मेंटली इमोशनली आप स्टेबल हो, एंड यू नो व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। आपको ऐसा है कि मैं चांस ऑफ कोर्स दूंगा, आई विल गिव दिस पर्सन अ चांस, बट ऐसा नहीं है कि मैं ट्रॉमा में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये टॉर्चर कर रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, ये मेरी नीड्स, या जो जो रिश्ते की एक जो नीड्स होती हैं, या एक रिश्ते, सी, वन सेकेंड, लेट मी हैव सम वाटर। सी, अगर आप किसी रिलेशनशिप में आते हो, there are certain duties that you need to cater to your partner, right? And most importantly is emotional need, कि आपको एक दूसरे की इमोशनल नीड फुलफिल करनी है। सो यहाँ पे यही दिख रहा है लियो कि यू नो व्हाट यू वांट। बेवकूफ बनने वाले जोन में नहीं हो। आप चांस दोगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि एक एक साल ये टॉर्चर कर रहे हैं आपको और एक एक साल आप रो रहे हो। मेरे हिसाब से यू आर इन द जोन कि मैं बस इस पर्सन को एक लास्ट चांस देना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। अगर ये उसमें भी खरे उतरे नहीं हुए तो टाटा बाय बाय, बाय बाय, आई विल मूव ऑन। अटैचमेंट नहीं है, अटैच्ड नहीं हो आप लियो। ये बात नहीं कर रहे तो ऐसा नहीं है कि आप दिन दिन भर और रात रात भर आप रो रहे हो। नो, ये बात नहीं कर रहे, आप अपनी एनर्जी दूसरे एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में लगा रहे हो, अपने करियर पे या पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो, विच इज ब्यूटिफुल लियो। ऐसी ही एनर्जी में रहो लियो में। और जो लियो थोड़े परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, मैं आपको यही बोलूंगी, इमोशनली स्ट्रांग रहो। जो आपकी रिक्वायरमेंट है उस पर खड़े उतरो, और कोई सामने वाला अगर आपको वो चीज नहीं ऑफर करता है, गिव देम चांस। मैं हमेशा अपनी एनर्जीज में रीडिंग में बोलती हूँ, चांस दो, बिल्कुल चांस दो। एक बार चांस दो, 2 बार चांस दो, पर बेवकूफ नहीं बनना है।
डू व्हाट इज राइट फॉर यू, एंड लियो मेरे हिसाब से 90% लियो करेक्ट पाथ पे है। अपनी डिग्निटी और अपनी रिस्पेक्ट अपने ही हाथ में होती है, बस। फ्यूचर ऑफ द सोल कनेक्शन, देखो फ्यूचर बहुत अच्छा है हायरोफेंट, यहाँ मुझे शादी दिख रही है, आई एम नॉट इवन किडिंग, यहाँ मुझे मैरिज दिख रही है। अगले साल तक अगर आप लोग की मैरिज वाली एज है, आप दोनों की डेफिनेटली यहाँ शादी दिख रही है। कमिटमेंट फॉर श्योर दिख रहा है, ये कमिटेड रिलेशनशिप होगा। एंड बॉटम ऑफ द डेक इज चैरिट, यहाँ बहुत बड़े क्लैरिफायर, बहुत बड़े सिग्निफायर ऑफ अ स्ट्रॉन्ग कमिटेड रिलेशनशिप। यहाँ मुझे 5 से 6 महीने के अंदर या तो आप लोग का रोका शादी इंगेजमेंट दिख रही है। आप दोनों, अगर वो एज नहीं है तो आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में आ रहे हो, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट बढ़ रही है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग एक दूसरे के पेरेंट्स से मिलते हुए दिख रहे हो। एंड फ्यूचर में मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों खुद एक बहुत स्पिरिचुअल पर्सन बनते हुए दिख रहे हो, किसी स्पिरिचुअल गुरु को फॉलो करते हुए दिख रहे हो, उनके कोच, उनकी किताबें पढ़ते हुए दिख रहे हो साथ में। ओवरऑल दिस लुक्स लाइक अ वेरी हेल्दी कनेक्शन, वेरी हेल्दी रिलेशनशिप, जिसमें फालतू अटैचमेंट नहीं है, जिसको सबको पता है कि क्या चीज गलत है क्या चीज सही है, वो मैच्योरिटी है। ब्यूटिफुल, मैं तो चाहती हूँ आप क्लेम करो ये रीडिंग, और इतनी अच्छी पावरफुल एनर्जीज आई हैं। एंड दिस वाज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।